स्नैचिंग के आरोपी को युवक ने दबंगता दिखाकर पकड़ा। बिरलाग्राम ब्रिज पर टहलने आई महिला के गले से चेन स्नैचिंग की वारदात को करने वाले आरोपी को एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए पकड़ा और बिरलाग्राम पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा। न्यायालय ने 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा। बिरलाग्राम ब्रिज और टेम्पल गेस्ट हाउस के बीच चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को नई दिल्ली निवासी युवक अली ने बहादुरी दिखाते हुए पकड़ा और बिरलाग्राम पुलिस के सुपुर्द किया। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने रविवार को प्रेस वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया। इस दौरान सीएसपी ने अली, सुनील व उनकी पत्नी का सम्मान पुष्पमाला पहनाकर किया। सीएसपी ने बताया कि प्रकाश नगर निवासी सुनील मालवीय प्रतिदिन की तरह शनिवार रात्रि को भोजन करने के बाद टहलने के लिए पत्नी के साथ बिरलाग्राम ब्रिज पर पहुंचे। इसी दौरान टेम्पल गेस्ट हाउस की ओर से 2 युवक एक बाइक पर आए और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। महिला के चिल्लाने पर ब्रिज पर टहल रहे युवक अली ने दबंगता दिखाते हुए आरोपी चेतन निवासी लकोड़िया को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी विशाल पिता कन्हैया लाल मालवीय फरार हो गया। सूचना मिलने पर आरक्षक जितेंद्र सेंगर मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी से 50,000 रुपए की सोने की चेन व वारदात में उपयोग की गई बाइक को जब्त किया। टीआई हेमंत सिंह जादौन ने सुनील मालवीय की शिकायत पर आरोपी चेतन व विशाल पिता कन्हैया लाल के खिलाफ धारा 392 में प्रकरण दर्ज किया। बिरलाग्राम पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने 1 दिन के रिमांड पर बिरलाग्राम पुलिस के सुपुर्द किया। दिनांक 11/9/2021 की रात की करीबन 9:15 बजे की घटनाक्रम है कि राहुल की पत्नी और उनकी सहेली और उनकी सहेली के पति मालवीय जी, सुनील मालवीय जी, ये लोग प्रकाश नगर में रहते हैं, तो बिरला मंदिर दर्शन करने आए थे और रात शाम को घूमने भी आए थे। तो बिरला मंदिर दर्शन करने के बाद ये लोग वापस जा रहे थे कि बिरला मंदिर में टेम्पल गेस्ट हाउस के आगे पुल जो है उतरते समय जा रहे थे पैदल, तो सामने से अज्ञात 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और एक लड़का पीछे बैठा था। उतरने के बाद में राहुल मालवीय की पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहने हुए थे, जो उनको लेकर के पकड़ के और धक्का दे के छीना इन्होंने भी कोशिश करी, चिल्ला चोट करी, छीन के वो मोटरसाइकिल वाला भगा और वो भी पैदल भागने लगे। तो इनके द्वारा और इनकी सहेली और इनके पति सुनील मालवीय जी, सहेली के पति जो हैं, और उनके खुद फरियादी के द्वारा जब शोर शराबा मचाया गया, तो वहाँ पे और अली जो वहीं पे प्रेजेंट था, उनके द्वारा फिर पीछा किया गया और दौड़ करके पुलिस को भी खबर की गई। आरक्षक जितेंद्र, SHO जादौन साहब, ये सब लोग वहाँ पे पहुँच गए थे बिरलाग्राम थाने के, और इन सब की मदद से और जनता के, स्पेशली अली और इनके सहयोग से, उनके पति के जो उनके दोस्त हैं मालवीय जी, उन सभी के सहयोग से एक आरोपी को अंततः बाद में आके पकड़ लिया गया और उसको फिर हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद में फिर ये पता चला कि उसका एक और दोस्त था जो मोटरसाइकिल लेके इसी आरोपी की, जिसको पकड़ लिया था, उसकी आरोपी की मोटरसाइकिल थी, TVS नीले रंग की थी, उससे वो भाग गया था। वो दुर्गापुरा का रहने वाला है, जिसके बारे में वहाँ पर रात को वहाँ भी दबिश दी गई, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया। लेकिन जो इनका मंगलसूत्र था, कीमती 50,000 रुपये था। एक चेन है उस मंगलसूत्र में, सोने की है, और उसमें 6 उसमें मोती हैं और बाकी लाल नीले मोती हैं। इस तरह से इस मामले को, लूट जैसे गंभीर मामले को खुलासा करने में जनता का, खासकर विशेषकर अली का, सुनील मालवीय जी, उनकी पत्नी और फरियादियाँ और उनके पति, इन सभी का बहुत विशेष और योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा, और जिसकी वजह से हम अज्ञात आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हुए। और क्योंकि ये पुलिस लाइन के निवास के पास की घटना है, तो आरक्षक जितेंद्र भी वहीं थे। सबसे पहले उन्हीं के पास अली ने फ़ोन करा, तो और जादौन साहब को फ़ोन करा, तो ये भी तत्काल मौके पर पहुंच गए थे और एक मिली जुली टीम के द्वारा ये सरसब्ज किया गया। और मैं अली को, सुनील मालवीय जी को, उनकी पत्नी को, फरियादी राहुल की पत्नी को और राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस जो साहसपूर्ण कदम उठा करके अज्ञात आरोपियों को पकड़वाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। और आज हम CSP कार्यालय नागदा में इन लोगों को हमने बुलाया है इनका सम्मान करने के लिए। और जनता से मेरी यही अपील है कि अपराधियों को सामना करें, उनको पकड़वाने में किसी भी तरह का कोताही ना बरतें। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, कोई इससे बड़ी भी ऊपर नीचे घटना होती है तो भी हम आपके साथ में हैं। आरोपी के खिलाफ ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं, जो इस प्रकार का घृणित कृत्य करते हैं, उसमें जनता के साथ पुलिस खड़ी हुई हैगी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आज इनको यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया हैगा। और इस प्रकार से हमारा पुलिस बिरलाग्राम थाना प्रभारी और उनकी टीम को भी मैं बधाई देता हूं कि इतनी तत्परता से, क्योंकि जैसी सूचना मिली पहुंचे और जनता की मदद से उन लोगों को हिरासत में लिया।
ईएसआई हॉस्पिटल को पंचदीप भवन इंदौर की तर्ज पर आदर्श हॉस्पिटल बनाने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया ने कई बार पत्र व्यवहार किया। ये बात भारतीय मजदूर संघ के जोत सिंह राठौर ने रविवार को विशेष चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा सिविल हॉस्पिटल को ईएसआई भवन में स्थानांतरित करने का विरोध कभी नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं का कहना है कि उद्योग में कार्यरत 8000 श्रमिक और परिजनों के उपचार के लिए एकमात्र ईएसआई हॉस्पिटल है इंगोरिया रोड हॉस्पिटल, जो 24 घंटे खुला रहता है, जिसमें गंभीर हालत में श्रमिक या उनके परिजनों को तुरंत अन्य हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। हॉस्पिटल भवन आधे भाग में सिविल हॉस्पिटल और शेष भाग में ईएसआई की सेवाएं जारी रहें, ताकि श्रमिकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने एक ज्ञापन श्रीमान जिलाधीश महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा को दिया था और उसमें ये मांग की गई थी कि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को शासकीय अस्पताल बनाने के पहले जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, लगभग उनके 6000 परिवार और 6000 कर्मचारी के परिवार उसमें सम्मिलित हैं, उनके इलाज के लिए भी इसको एक आदर्श अस्पताल बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से भारतीय मजदूर संघ और नागदा के समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है। हमने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करी है कि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को आधा सिविल हॉस्पिटल को देने के लिए जो केंद्रीय इनका कार्यालय है वहाँ से अनुमति प्राप्त करना चाहिए और अनुमति मिलने के बाद में आधे में कर्मचारी राज्य बीमा चलना चाहिए और आधे हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल को बनाना चाहिए। इस मांग को लेकर के जो ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन को लेकर के विभिन्न व्यक्तियों और समाचार पत्रों के माध्यम से जो चर्चाएं सामने आ रही है, उसमें हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने सिविल हॉस्पिटल को वहाँ शिफ्ट करने का विरोध नहीं किया है। हमने ये कहा है कि सिविल हॉस्पिटल को भी रखा जाए और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को भी चलाया जाए, ताकि कर्मचारियों का भी इलाज जिस प्रकार से अभी तक हो रहा है वैसे होता रहे और सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनने के बाद सिविल हॉस्पिटल अपने बिल्डिंग में स्थानांतरित किया जाए। इस प्रकार की मांग भारतीय मजदूर संघ ने की है और इसी मांग को लेकर के जो ज्ञापन दिया गया है और ये जानकारी हम लोगों को सिविल बीमा हॉस्पिटल के जो वहाँ डॉक्टर थे उन लोगों ने हमको बताया था कि इस प्रकार से हो रहा है, तो उस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। अभी दिनांक 9 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ नागदा नगर द्वारा राज्य कर्मचारी बीमा निगम नागदा के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय के नाम से यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दिया गया था। उस ज्ञापन के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ ने यही मांग करी थी कि जो राज्य कर्मचारी बीमा निगम नागदा का हॉस्पिटल है, उसमें सरकारी हॉस्पिटल को स्थानांतरण किया जा रहा है। तो भारतीय मजदूर संघ का इस ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश महोदय से यही निवेदन था कि सिविल हॉस्पिटल को स्थानांतरित किया जाए, परंतु यहाँ के कर्मचारी जो बीमित लोग हैं उन लोगों को असुविधा नहीं होए, इसलिए आधा हॉस्पिटल बीमा हॉस्पिटल में रहे और आधे को सरकारी हॉस्पिटल में किया जाए। अभी हमने 9 तारीख को एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया जिसमें यह मांग की गई कि जो हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल को बीमा कर्मचारी राज्य बीमा में स्थानांतरित किया जा रहा है, उसके लिए उस विषय पर हमने पूर्व में भी 3/7 को भी एक ज्ञापन दिया था। आदर्श बीमा अस्पताल बनाए जाने की मांग की थी। इसके पूर्व भी केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब और उस समय के सांसद ने मिलकर दिल्ली में इस तरह से चर्चा करके प्रेस विज्ञप्ति भी उनकी आई है जो अखबारों में है और उसी को अपने आधार पर हमने पढ़ा भी है। तो उन्होंने भी उस समय मांग की थी कि इस बीमा को आदर्श बीमा अस्पताल बनाया जाएगा और उसी आधार पर हमने फिर पुनः भी मांग की थी कि आदर्श बीमा अस्पताल बनाया जाए बीमा को। भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों का संगठन है और भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों से संबंधित समस्याओं को बीच बीच में उठाता आया है और भारतीय मजदूर संघ रचनात्मक कार्य भी करता है। उसमें पर्यावरण से लेकर के कई ऐसे जो काम है भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तले होते हैं। अभी विगत दिनों
9 तारीख को भारतीय मजदूर संघ ने एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से ये था भारतीय मजदूर संघ का कि भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों से जुड़ा हुआ है और ESI हॉस्पिटल जो नागदा का है वो काफ़ी लंबे प्रयास से जेठिया जी से लेकर के माननीय थावर चंद जी से, सांसद महोदय, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, इन सब से हम मांग करते आए थे कि जो ESI हॉस्पिटल है उसको अच्छी सुविधा प्रदान हो, अस्पताल में स्पेशलिस्ट हो और यहाँ के श्रमिकों को वो सुविधाएं मुहैया हो। यादव अहीर महासभा द्वारा श्री देवनारायण जन्मोत्सव रविवार को श्री देवनारायण मंदिर प्रांगण में इतवास पर मनाया गया। भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना, हवन पूजन व महाआरती का आयोजन किया गया। देव महाराज का स्थान बरसों से है यहाँ। यादव समाज सेवा करते हैं और यादव समाज ने मिलके गोपाल यादव ने बिटिया की स्मृति में लेके कुछ अपने पास से फंड लगा के जो छत डाली है यहाँ पे और बाकी कुछ समाज का भी पैसा लगा है इसमें। ऐसे करके आज देव महाराज खुले में थे जो छत के नीचे आए। देव महाराज की जय हो। आज देवनारायण जयंती है और देवनारायण जयंती जो पशुपालक होते हैं, जो पशु को पालने वाले होते हैं, वो गुर्जर है, गारी है, जाट है, यादव है, ऐसे जो पशुपालक हैं वो सब लोग भगवान देवनारायण को मानते हैं। क्योंकि ये पुराने समय से प्रचलित था कि अगर अपने जानवरों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो देवनारायण भगवान को उसका दूध या लगाकर उनके नाम से कर लेते थे तो वो ठीक हो जाते थे। ये स्थान क्योंकि बहुत पुराना है और कई सालों से स्थान है, सभी समाजजनों ने मिलकर इस स्थान को बनाया और इसमें हर साल पूजा पाठ तो प्रतिदिन होती है, पर हर साल आज देवनारायण जयंती के हम इस तरह के पूजा पाठ और सबके कार्यक्रम होते हैं और उम्मीद है कि हम आने वाले समय में इस स्थान को और ज़्यादा अच्छा व्यापक रूप से बनाएंगे और भगवान देवनारायण को, क्योंकि आज जयंती है, आज मेरी ओर से पूरे नगरवासियों को देवनारायण जयंती की शुभकामनाएं बधाई। चंबल नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत, 2 को बचाया। चंबल नदी में नहाने के लिए गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी 3 बच्चे गए थे जो नहाते समय बिरला हाउस के पीछे हादसे का शिकार हो गए। 2 बच्चों को मछुआरों ने बचा लिया जबकि एक बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई। 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चों को बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने मर्ग कायम किया। वो भी जा रहा है यहाँ से निकला ना, जब मालूम पड़ा कहाँ हट रहा हो। यही है बस बात यही है। गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी हिमेश पिता मनोज ठाकुर की रविवार की दोपहर में चंबल नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। इंचार्ज टीआई हेमंत सिंह जादौन ने बताया कि हिमेश अपने 4 दोस्तों के साथ चंबल नदी में नहाने के लिए बिरला हाउस के पीछे गया था। 3 दोस्त नहाने के लिए नदी में कूदे थे, जिसमें से 2 बच्चों को डूबते हुए देखकर मछुआरों ने बचा लिया, लेकिन हिमेश हाथ नहीं लगा। हिमेश को डूबता हुआ देखकर नदी किनारे खड़े युवक ने मोबाइल पर परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे। बिलाग्राम पुलिस ने तैराक सतीश पिता प्रकाश व उनके सहयोगियों की मदद से लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद हिमेश का शव चंबल नदी के बाहर निकाला। बिलाग्राम पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को जनसेवा हॉस्पिटल में रखवाया। मृतक हिमेश का पीएम सोमवार की सुबह सरकारी हॉस्पिटल में होगा।